अपने दिल को गुलाब कर बैठा, खुद को खज्जल खराब कर बैठा। जिसने महंगाई खत्म करनी थी वो इकोनॉमी खराब कर बैठा। तो जो बात है अभी तक जारी, इसीलिए आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नया साल मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह खैर। ये आपने क्या किया है? ओए होए। सर मुबारकबाद देते अकरम भाई ਨੂੰ। किस चीज की? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ। क्यों? ਅੱਜ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। मगर ये सूट, ये रंग क्या है? ਉੱਡਿਆ। मेरे भाई ये ग्रे कलर है। ग्रे? ग्रे। ये कौन सा ग्रे है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਗਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अगर ये ग्रे है तो मैंने तो फिर पिंक पहना हुआ है। मैंने सी ग्रीन पहना हुआ सर। यार मुझे व्हाइट कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ना, अज पेंट कोट पाया सारे पागल हो गए। अकरम भाई पेंट कोट पाए, इस तरह की तस्वीरां ना वड्डियां लगी होंदी दीवार ते। पूछो ना ये कौन है? ये हमारे बॉस और बैंकरप्ट हो गए हैं जी। मेरे भाई टीवी पे बैठना हो तो अच्छी ड्रेसिंग करनी चाहिए। मगर आई मस्ट से ये कलर मैंने आज से पहले नहीं देखा हुआ था सूट की सूरत। आप 6 सूट खरीदे पैनोरामा से, ऐसा फ्री देते हैं। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे इस्लामाबाद तशरीफ लाए हुए हैं फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, जनाब फैसल करीम कुंडी। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल महम मिर्जा। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान इतने प्यारे हैं। क्या बात? मैं शेर ही भूल गया हूँ। याद करें। पावर्टी एलिवेशन और सोशल सेफ्टी के फैसल करीम कुंडी साहब, ये हैं वजीर, लेकिन हैं ये सारी मुमलिकत के। इनके साथ है माहम और माहम के साथ है मिर्जा, ऊपर से फैशन मॉडल और जानी मानी एक्ट्रेस। लोड़ा गर्जा पिछे विकी जांदे हो, गल वधाई निक्की निक्की जांदे हो। इस वाम विचारी दे बारे भी कुछ सोच लवो, आपस दे विच लत्तां खिंची जांदे हो। वो दुखों को याद करके फूट फूट रोती है। अरे वाह। ना वो जागती है ना सही तरह सोती है। यूनिवर्सिटी की मोहब्बत जितनी भी सच्ची हो कैसर, जीत हमेशा खाला या फुफ्फो के लड़के की होती है। जी फैसल साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का फजल है सर, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लाहौर आना बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम हो गया लाहौर आना। इतना किराया हो गया सर। महंगाई बहुत हो गई है। हाँ जी। अच्छा, आपको भी महंगाई इतनी महसूस हो रही है? आप तो पॉवर्टी एलिवेशन के मिनिस्टर हैं, आप तो ऐसी बातें ना करें। तो आप समझ जाए ना। मैं तो आपसे दरखास्त करने लगा था कि आप पॉवर्टी एलिवेशन के मिनिस्टर हैं तो इसका तो खात्मा करें, लेकिन आपने तो आगे मेरे हथियार डाल दिए कि महंगाई बहुत हो गई। नहीं कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या हुक्म? सर कुछ करें, देखें, मैं बहुत फंसा हुआ हूँ। किसके साथ? इनके साथ कुछ इमरान खान वाला करें। कोई जमहूरियत के अंदर ही तरीका निकाले जिससे मैं यहीं पे रहूं और ये निकल जाए। सर जाते जाते को 3-4 वॉशिंग मशीनें लेते हैं हमें सर। नहीं, मेरे पास इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी पोर्टफोलियो है, ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको खातून बनना पड़ेगा। मगर हालात कैसे चल रहे हैं फैसल साहब? संजीदा गुफ्तगू या? सर आप बताएं, जिस तरह मर्जी आप जवाब दें इसका। हाँ जी। नहीं, हालात इकनॉमिकली हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। कोशिश है कि हालात बेहतर हों, और नॉर्मली मैं हमेशा ही कहता हूँ कि लीडरशिप क्वालिटीज़ वही होती हैं जो मुल्क को बहरानों से निकालें। अगर आपको एक स्मूथ रोड मिल जाए और आपको बोला जाए कि गाड़ी चलाएं मोटरवे पे, तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। और डेफिनेटली मुल्क के हालात मईशत के बहुत ख़राब हैं, और हमारी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला, और पूरे यकीन है कि हम मुल्क को बहरान से निकालेंगे। बट वर यू एंटिसिपेटिंग देम टू बी दिस बैड बैक इन मार्च? देखें, मार्च में तो ये नहीं था, क्योंकि हमें एक फ्लड का सामना करना पड़ा, और फ्लड
एक ऐसा फ्लड था जो कि Unprecedented था। 2010 से भी ज़्यादा जो है वो होता था। लेकिन ये है कि देखें अभी भी लोगों को ये, मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता कि फ्लड अभी भी इस वक्त, अगर आप सिंध में जाएं तो इस वक्त भी जो है फ्लड की सिचुएशन ये है कि समंदर में पानी नहीं जा सका। समंदर क्योंकि उसका लेवल भी ऊंचा है, पानी अंदर नहीं जा रहा समंदर में, तो उस वक्त अभी भी वहाँ पे ये पोजीशन है। और ख़ासकर जो फ्लड ने हिट किया है वो बलूचिस्तान और सिंध को ज़्यादा हिट किया बनस्बत। सर वैसे हर साल ये प्रॉब्लम होती है लोगों को फ्लड के लिए, तो ये इंतज़ाम क्यों नहीं होता सिंध में, ये थोड़ा सा अगर बता दें। नहीं, मेरा सवाल एक और है कि हमने एक NDMA का इदारा बनाया 2005 में जब ज़लज़ला आया। देखिए मुल्क में डिज़ास्टर आते हैं, चीज़ें भी होती हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने NDMA का इदारा बनाया, क्या सिर्फ NDMA ने हमें ऐसे लोगों को ट्रेन नहीं किया, जैसे हम कहते हैं कि जैसे मुख्तलिफ इदारों के पास भी हैं लोग जो सोशल सर्विस करते हैं, या उनको हम ट्रेन करें कि फ़र्स्ट एड के तौर पर वो जाके काम करें, वो नहीं हो सका। हम फिर देखें हमें हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। अगर हमें पता है कि हर साल आना है, फ्लड आना है, तो जो 8,000 वाला टेंट है हम 25,000 30,000 पे क्यों ख़रीदें? पहले हम उसको स्टॉक क्यों ना रखें अपने पास? हमारे पास वेयर हाउसेस होने चाहिए थे हर सूबे में, चीज़ें रखें। और हमें है कि देखें आज नहीं तो कल फ्लड्स आने हैं, चीज़ें आनी है, क्लाइमेट चेंज है, उसको हमें स्टडी करना चाहिए था, चीज़ें हैं, उसके लिए हमारी तैयारी करनी चाहिए थी। तो ये हम तमाम लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक इदारे को या एक सूबे को हम उसको मुर्ज़ इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें उसको देखना पड़ेगा और देखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता। अब हम सर्दी के मौसम में बैठे हैं, US में देखें किस किस्म की सर्दी है, वो वेव पाकिस्तान भी आ सकती है, खुदा न खास्ता ये सैलाब अगले साल भी आ सकता है। तो इस चीज़ को हमें सबको जो है इस चीज़ को पहले से इस चीज़ का हमें जो है इसकी तैयारी होनी चाहिए, ताकि हम बैठ जाएँ TV चैनल्स पे एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दें कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो हमें उस चीज़ को ठीक करना चाहिए और एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम चीज़ को ठीक करें। फैसल भाई वैसे मैं टेलीविजन पे वैसे पे देखते हैं फैसल भाई को, आप ज़्यादा सीरियस ही रहते हैं, कभी याद है कोई दिन का कभी आप हंसे हो? जिस दिन मैं आपको BSP का कार्ड दूंगा उस दिन मेरे खुशी का कोई भी वो नहीं होगा। नहीं, वो तो खुशी होगी ना, लेकिन हंसी किस दिन आई थी आखिरी? कभी होता ना खुल के अप्रैल के एंड में, 1 अप्रैल को। माहम जी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे के वैसे ही। आप बताइए, आपने प्रोग्राम देखा हुआ है? जी हाँ। आपको अंदाजा है? जी जी उसके बावजूद आप आ गई? हाँ जी, मुझे खतरों से खेलने का शौक है। अरे वाह वाह वाह, खतरों से खेलने का। एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस जो कि हमने नोट किया आपके अंदर आते ही कि आपकी हाइट माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। कितनी हाइट है आपकी? 5'10". 5'10". वाह वाह। और ये आप अकेली की है या आपके खानदान में? पूरे खानदान में बहुत सभी लंबे हैं। अच्छा, सभी लंबे हैं, सिर्फ आप अकेली नहीं हैं? इन्हों दे महल्ले च जाना पर रक्षा वालों कही था भाई लम्बियां दे महल्ले जाना। 5'10" हाइट है आपकी। जी। Was that the reason कि आप मॉडलिंग की तरफ गई? नहीं, आजकल मॉडलिंग के लिए हाइट इतनी मैटर नहीं करती, फेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फेस क्या होता है? आपको पोजिंग आनी चाहिए, एक्सप्रेशंस आपके स्ट्रॉन्ग हो तो आप एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग हो और पोजिंग आनी चाहिए, उसके अंदर बाकी शक्ल का कोई काम नहीं, जैसी शक्ल भी हो। मतलब शक्ल से ही करनी है। अगर कोई खास कोई शक्ल होती है जिसके ऊपर ये आती हैं चीजें, या कोई भी मतलब करनी पड़ती है अपने अंदर, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फेस आप कहेंगी? हमें तो खैर ये बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लगती है। मास्टर ऑफ लाफ्टर हैं। मास्टर ऑफ लाफ्टर हैं ये? यस। ये बीमारी का नाम है सर, बीमारी। आपने इनको तो खैर लकब देके साइड पे कर दिया, मगर अदरवाइज यू डोंट थिंक कि कोई सर्टेन टाइप का फेस होता है? इट्स जस्ट समवन हु नीड्स टू हैव स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस। यस। फैसल साहब लगते हैं मॉडल, ये कर सकते हैं? एक्टर लगते हैं। ओए वैसे ये कॉम्प्लीमेंट पहली बार मिला है या सुना हुआ है पहले भी कहीं? सियासतदान तो सारे एक्टर होते हैं। अब हम शाम को जब रात को आपके चैनल से बैठे होते हैं, सारी रात एक्टिंग करते हैं, टॉक शोज करते हैं, ये भी एक्टिंग से कम तो नहीं है। और खास तौर पे कि कई बार मुझे जो एक बड़ा एक अजीब सी बात लगती है, कई बार बहुत सख्त हो जाते हैं कुछ पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे के साथ, और फिर वो बाद में मैं सोचता हूँ ये मिलते कैसे होंगे एक दूसरे को? नहीं होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि देना चाहिए, ठीक हो गलत हो, लेकिन एक दूसरे में बर्दाश्त होना चाहिए सुनने की। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर दे रहा हूँ, मैं गलत दे रहा हूँ, आप सुन लें, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, इसमें लड़ने की क्या बात है? हाँ, मगर वो जो लड़ लेते हैं उसके बाद फिर वो सुलह कैसे करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एंकर जो कंडक्टर होते हैं वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। कुछ नॉर्मली आजकल अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्टियों में ये भी है कि वो कितना बदतमीज है उसके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं। ये भी एक बड़ा आपने सही कहा एक होता है, और वो मुझे हमेशा ये लगा है कि वो जो बदतमीजी वाला एलिमेंट है वो ज्यादातर अपने आप को पार्टी लीडरशिप के सामने प्रोमिनेंट करने के लिए किया जाता है। आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ऐसा फील होता है कई बार कि वो फिर वही वाला क्लिप आप सेंड भी करते हैं कि देखे सर मैंने कैसा डिफेंड किया आपको। हमारी पार्टी में कम से कम हमें ये
तरबियत नहीं दी गई और ना ऐसा हुआ है कि कभी हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे कोई कमेंट करें या प्रेस टॉक करें या इस किस्म की, हमें कम अज़ कम हमने ऐसे नहीं किया। 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी मिसाल आपने देखी होगी हमारी पार्टी में, और फिर उस शख्स को अगले से माफ़ी भी मांगनी पड़ी, पार्टी माफी भी मांगनी पड़ी थी। बिल्कुल। मैडम, वैसे आप एक्टिंग वगैरह का भी शौक रखती हैं? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। कितना को ज्यादा? बोरी भर के काफी उससे ज्यादा। भी शायद ज़्यादा। अच्छा, उससे भी ज्यादा? तो आपने फिर एक्टिंग से स्टार्ट क्यों नहीं किया, मॉडलिंग क्यों कर ली? मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया है ख्वाब रियाज ने, तो वो तो फैशन इंडस्ट्री के लेजेंड हैं, तो उन्होंने मुझे मॉडलिंग में पहले किया कि अपना फ्यूचर और ना करियर जो है मॉडलिंग में स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। फिर एक्टिंग में मूव करना। लेकिन आप और एक्टिंग मुझे करना लगता है कि मुझे एक्टिंग में मूव करना चाहिए बिकॉज आई कांट होल्ड एनी मोर। यू कांट होल्ड एनी मोर? ओए होए, यानी कि ये आपको कब से एक्टिंग का इस किस्म का जज्बा है? एक्टिंग का तो बचपन से ही शौक है, लेकिन मॉडलिंग का शौक कौन नहीं आपके था, कोई बस हो फेवरेट गया। एक्टर्स जिनको आप देखती हो? उमाइमा मलिक। उमैमा मलिक आपको Yes. पसंद है? आपका फिल्मों में काम करने का शौक भी पूरा हो जाएगा। हमारे पास प्रोड्यूसर हैं गंजे लीला बंसाली साहब। फिल्म शुरू कर रहे हैं, ये तो आपको कास्ट करेंगे। आपने कहा कि उमैमा आपको पसंद है, आपने भी मौला जट देखी उनकी? जी जी, मैंने मौला जट देखी है और मैंने उसमें उमाइमा को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है और मुझे बहुत पसंद अच्छा, आई उसमें तो कहीं इधर उधर ज्यादा गई नहीं थी, आपने कहाँ फॉलो करती रही उनको? मौला जट के बाद मेरी और ज़्यादा फेवरेट हो गई है। अच्छा, और ज्यादा फेवरेट? और इनके अलावा भी कोई है या सिर्फ एक उमैमा ही 22 करोड़ में से निकली? इस फिल्म में तो नहीं, इसमें चले ठीक है, वो हो गई, बाकी कोई और है? पाकिस्तान में ऐसे मुझे सबा कमर बहुत पसंद है, सबा कमर भी आपको पसंद है? बहुत तो ज़्यादा। कोई ऐसा कोई आप करना, आप क्या ड्रामा करना चाहेंगी या फिल्म करना चाहती हैं क्या? मैं फिल्म करना चाहती हूँ, और किस किस्म की फिल्म? मौला जट टाइप फिल्म। मौला जट एक्शन वाली फिल्म? बोला जड़ा आपने सही देखी, पूरी फिल्म देखी? यस, पूरी देखी। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਨਾਬ। कहने को तो वो मेरा कहा मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहरान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय वेलकम बैक फैसल साहब। आप पहले डिप्टी स्पीकर भी रहे जी। कौन सी जॉब ज्यादा अच्छी लगी आपको, वो या जो अभी कर रहे हैं? हर जॉब का अपना ही नहीं, लेकिन फिर भी एक कुछ पर्सनल एक लाइकिंग होती है और मे भी कंफर्ट लेवल होता है। देखें, डिप्टी स्पीकर की जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट थी। वो आप एक पार्लियामेंट हाउस को, मतलब एक नेशनल असम्बली को चलाते थे, और इस जॉब में जो पावर्टी एलिवेशन है और स्पेशली जो इसमें बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम का है, इसमें एक ये है कि इसमें आप लोगों की इसमें खिदमत कर सकते हैं और ख़ासकर इसमें बहुत स्कोप है मौजूद है। इस वक्त जो है हमारे पास तकरीबन 8.5 मिलियन 85 लाख बेनिफिशरी हैं बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम के। और अभी हम एक और डायनामिक सर्वे करने जा रहे हैं। बल्कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमने जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले शुरू की, वो हमारा ये था कि हमारे जितने भी फौजा सरा कम्युनिटी, हमने उसको BSP का बेनिफिशरी बनाने जा रहे हैं। अगर वो अपना ID कार्ड नादरे बनाएंगे तो हम उनका बेनिफिशरी बना जा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है। ये मैं समझता हूँ डिप्टी स्पीकर का अपना एक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल की वो है, और ये जो है गरीब लोगों की खिदमत का एक है कि उसमें अगर जेन्युइन लोग ऐड हो जाएँ और उनको आप सपोर्ट दें, तो मैं समझता हूँ वो गरीब ख़वातीन जो कि देहातों में रहती हैं, वो आपको अगर दुआएं भी दें तो आपके लिए बहुत। वैसे जनरली तो आपके हमेशा ऑपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं हम, मगर अब इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब आपके बॉस भी हैं, तो हाउ इज ही एज अ बॉस? देखिए, हम कोलिशन हुकूमत में मेरा बॉस तो बिलावल साहब ही हैं, मगर फिर भी मतलब प्राइम मिनिस्टर तो है ना कैबिनेट में। हम एलाइज हैं, 10-12 जमातें एलाइज हैं, और हमारी एक अच्छी कोलिशन हुकूमत जा रही है। ही इज डिसेंट मैन। सही लगा उनका तरीकेकार काम करने का आपको? ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 30 साल नहीं लगा जी। ਹੁਣ इकट्ठे हो गए ना। ख्याल बड़ा लेट आता है इंसान में। आपको भी लगता है लेट आया? नहीं, मगर बहुत उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बारे में बहुत सुना होगा आपने। नहीं, अच्छा, एक मतलब है कि एक एनर्जेटिक, और पहले भी CM जब पंजाब रहे हैं, और एनर्जेटिक कहें या वो फास्ट फॉरवर्ड वाले चक्कर में कि हर जो काम हो कहते हैं जल्दी कंप्लीट हो। और अच्छी बात है कि अगर काम आप एक शुरू करें, उसको जल्दी कंप्लीट करें, तो उसमें फ़ायदा भी है। नॉर्मली पाकिस्तान में ये होता है कि आप आज प्रोजेक्ट शुरू करते हो और 10-12 साल नहीं होता। तो चीज़ें एक ज़िंदगी एक तजर्बा है, तो तजर्बे मुख्तलिफ तजर्बात से आप गुजरते हैं। तो ये आपके ख्याल से हम तजर्बे से गुजर रहे हैं सारे? नहीं, आप देखिए पॉलिटिक्स में आप रोज़ाना नई चीज़ सीखते हैं। ऐसा भाई जी, माशाल्लाह जितने आप प्यारे हैं, बस गोल्डन सेव लग रहे हैं। क्या कुछ बताएं हमें भी, ताकि हमारी भी रंगत ऐसी हो जाए, ऐसे प्यारे लगे। फेयर एंड लवली क्रीम लगाया कर। उन्होंने तो बता दिया, तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है मिर्जा साहबा? आपकी आंखों का कमाल है।
नहीं जी, मेरी आंखों के तो ऐनक ही नहीं लाई, मुझे सही नजर ही नहीं आ रहा। ये तो मैंने वैसे फोन पे आपकी तस्वीरें अभी आपको लाइव भी देखा है, तो आप वाकई बहुत जेन्युइन प्यारी हैं। तो इसका हमें बताएं कि क्या राज है, मुझे नहीं पता। होता ना कोई मसलन डाइट, तो आप स्मार्ट तो है ही हैं। हाँ, मैं डाइट नहीं करती और ना मैं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। क्यों, तंदूर से कम कर दे? ये क्या बात हुई? सर होता ना रोटी लगा के तो खुद ही थोड़ी सी खा ये ली आप है। लोगों के मसले होते हैं। हो सकता है वो मॉडल हैं, जिम शिम करती हैं, जिम वगैरह कोई वर्कआउट? जिम भी नहीं किया। अच्छा, जिम भी नहीं करती, डाइट भी नहीं करती, बस ये जेनेटिकली जो चल रहा है। जिम भी नहीं जाती, खाती भी बहुत ज्यादा, फिर सेहत ये नहीं बनी। जेनेटिकली होते हैं कुछ लोग ऐसे जिनको बिल्कुल नहीं लगता, ये लकीली उनमें से हैं। लेकिन बहुत प्यारी है। अच्छा, जितनी आप बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं आप सब अपने फैंस को, जैसे मैं भी आपका फैन हूँ, तो आपको भी कोई ऐसा कोई शख्स है जो प्यारा लग रहा हो, सामने बैठा हो? नहीं, कोई है कोई प्यारा शख्स? हाँ। किधर है कुंडी साहब? पेंट कोट कम आ गया सर ताड़ा। नहीं, वो तो प्यारे लगी है। चलो साहब हाँ, वो प्यारे हैं माशाल्लाह। वो तो है ही माशाल्लाह, खूबसूरत इंसान है, लेकिन उनकी जॉब का मसला है। अब हमारी तरफ ही रहे आप। कैसा आइडियल आपका? मुझे अपने लिए लड़का चाहिए अपने सर जैसा। सर कौन है? खावर रियाज। खावर रियाज साहब जी की हाँ, तरह मुझे समझते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने हस्बैंड में जो चीज़ें चाहिए वो सारी उनमें हैं। वो मुझे एज अ फादर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आज मैं जहाँ भी पहुँची हूँ उनकी वजह से पहुँची हूँ। तो मुझे लड़का चाहिए तो उनके जैसा चाहिए। केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, सपोर्ट करते हैं और समझते हैं। हाँ, तो पहले 3-1 साल तो ये भी कर लेंगे। लेकिन आप बड़ी अच्छी लड़की खावर रियाज साहब का बोला, नहीं तो जड़ियां भी कुड़ियां आजकल पढ़ी लिखे मलक रियाज तो थले आंदी ही नहीं। तो भिंडी गोश्त खा के आ रहे हैं। जरदारी साहब तुम सदके जावा। अच्छा, मेरी फेवरेट डिश हमेशा पकाऊं मैंने। आपको बुलाया हुआ था फिर? 11:15 बजे रात ਨੂੰ मैं ਉੱਥੇ ਸਾਂ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਨੇ। हैं ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਅਸਤੀਫਾ। हैं ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ? और मैं कहते ने अपना लिखना ही, मेरा काहदे वास्ते लिखना ही? अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ। ओए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜੇ ਮਾਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। इलेक्शन में आपको लड़ाना है? मैं क्या सर जी मैं इलेक्शन किवें लड़ांगा? हाँ। कहते ने जो मुझे नजर आ रहा है किसी को नजर नहीं आ रहा। ओ मैं क्या सर धुंधी वो कहते ने इनकी अकलों पे धुंध पड़ गई है। अच्छा, मैं सब देख रहा हूँ। ओ तो मैं क्या सर मैं किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ांगा? हाँ। कहते ने बड़े मियां साहब हैं नवाज शरीफ साहब के सामने आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी। मैं कहता मतलब है कि पहला नतीजा तुसी मेरा ही सुनना चाहते हो। भाई एक वोट भी नहीं पड़ा और मियां नवाज शरीफ साहब जीत गए। फिर उन्होंने सामने की होना चाहिए है। हाँ। मैं क्या सर कमर जमान कहरा साहब अच्छा, मजबूत पावरफुल। हाँ। कहते ने एक ही पंजाब च साडी सीट है वो भी बर्बाद करूंगा। देखो मैं तो देखो ना जी पूरी जिम्मेदारी नाल गल कीती। हाँ। मैंने कहते ने फिर इस कर इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा हो। अच्छा, मैं क्या सर मैं हाँ यानी मैं वही मैंने कहते ने हाँ तू इमरान खान साहब के सामने खड़ा होना है। अच्छा। मैं क्या बस फिर तो सर तुसी 100% यकीन कर लो जित जाएंगे। अच्छा, ओ भाई बड़ी मैं क्या सर पावर है ना मैं कितने खलो सकना। हाँ। कहना फिर 10 उन्होंने सामने कौन आवे? हाँ। मैं क्या सर एतजाजुल एहसन साहब अच्छा, पक्के मजबूत पावरफुल। हाँ। कहते ना मैंने तो ये नहीं समझ आ रही हो मेरे हले की ओदे हले। ओके
मैंने कहते ने फिर छोटे मियां साहब के सामने खलो। मियां शहबाज शरीफ के सामने जी आप? सर। अच्छा। ओ मैं कहा शेर भाਵੇਂ छोटा होवे भाਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ऑफ कोर्स। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ? हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ। ਬੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈ हाँ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ। हाँ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਇਓ ਜੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੁਫਤ ਫਰੀ ਚਨੇ ਔਰ ਨਾਨ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ। ओके। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਨੇ ओ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। Okay। ਮੈਂ ਕਿਹਾ बात ਸਰ है। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ये ਨਹੀਂ मैच ਸੀ नहीं ਹੈ। बनेगा। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰੋ अच्छा। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਵੇ। ओए होए होए। ਭਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਪੇਚਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਤਾ। ओके। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। बुजदार साहब के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ। क्या मतलब? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰ? हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਿਆ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ हाँ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ? हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਲੇ ਸੂਬਾਈ ਦਾ ਲੜਾਂ। अच्छा। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ एक जरदारी सब पे भारी। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਰਾ ਦਿਓ अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਬੈਨਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ओके। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। वो क्या? एक निर्गोली सबको गोली। नहीं तेरी सेहत है यार, तू इलेक्शन ना लड़ेगा या बीमारी ना लड़ेगा? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਸੀ ਲੜ ਲਿਆ ਬਸ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ। नहीं बिल्कुल। ਸਰ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰਡ कोई ऐसा ज़हीन बंदा होवे जिसके नाल बैठ के मशवरा करिए। यार तुमने तो खैर जरदारी साहब से बात कर ली और आज उनकी पार्टी के बंदे हमारे पास ओ फैसल भाई। यस। माय बेस्ट फ्रेंड हैं। सर जी मैं पूरी फैमिली नाल काम किया माशाल्लाह पूरा खानदान ऐसा सोफिस्टिकेट। फैजुल्ला साहब नाल मैं काम किया। अच्छा। इन्हां दे बुजुर्गां दे नाल मैं ते उन्हां दा ट्रेंड होया होया हैगा। ओए होए होए। माशाल्लाह आने वाले इलेक्शन दे विच सीएम सीएम ही मैं कहना मैं बनाउणा है। मैं तो मशवरा देना है ना। मैं चूंकि सारे सियासतदानों नाल काम किया है मेरा काम है मशवरा देना कि कौन पूरा पंजाब चला सकता है। अच्छा। फैसल भाई चला सकते ने। ओके। माशाल्लाह फैमिली दे विचों सब तो मोतबर आदमी ने। जबरदस्त। इन्हां दा ही फैसला मनाया जाता है। तो बस ठीक है तुम फिर जरदारी साहब के कान में बात डाल देना उनके सर, बारे में। बेहतर जरदारी साहब के सामने खड़ा करा। नहीं नहीं ये मतलब सीएम वाली चीज के ये लिए। मैं कह रहा कि जदों वो आन ते सदर वो होण ते सीएम होण फैसल साहब ओए होए। ते पूरा पंजाब एक्यूरेट। इमरान अली शाह साहब पीटीआई ज्वाइन कर लेना। मोहम्मद मिर्जा साहबा जी। यार ये जेडे बड़े मॉडल बुलांदे हो ते जस्ट जई नहीं। मैडम और मेरे फैन ने। आप उनके होंगे। हाँ मैं उनका फैन हां। इसलिए फैसल भाई पाकिस्तान ने दुनिया दे विच जेडी बेहतरीन मॉडल खवातीन चल रही ने उन्हां च 4-5 जेडे वड्डे नाम ने उन्हां च एक नाम मैडम दा जी। ओए होए होए। हर लिहाज नाल मतलब कद बुद्ध दे लिहाज नाल स्लिम स्मार्ट और जिसले कैट वॉक करते ने हाँ। ले दे जाते ने। एसपीसी ना हरकतां तो एसएचओ हैं। पुत्र दोबारा नहीं एसपी हो सकते। तो वक्त आएगा जब मैं डीआईजी बनाऊंगा। अगर तुसी इलेक्शन ना लड़ो तो आईजी बढ़ा देना। आईजी कह रहा है मैं नाके ते खलोता हूं। ऑफर थोड़ी बड़ी बड़ी हैगी लेकिन शाम को सब्जी ले जानी होती है। आईजी लेवल पे ये बातें नहीं होती हैं। सर महीने बाद तनख्वाह मिलती है नाके तो इट हैज बिन। सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि अगले इलेक्शन दे विच फिर तुहाडी हुकूमत आनी। मैं क्या थाने ते नहीं लड़ना ना। ना 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 अपने घर छोटी करा के लानी। माशाल्लाह यार
नेड़े होर सोहने ने। अच्छा जी। ਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ? ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ 5000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। Okay ਜੀ। ਹੈ ਨੇ 200 ਖੁੱਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं ताहिर अब्बास हूँ, मैं मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ? सवाल करना है। मेरा सवाल सर फैसल साहब से है। मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त भी 2 MNA पीपल्स पार्टी के हैं और किसी दौर में इसको मिनी लाड़काना कहा जाता रहा है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अलावा कोई एक प्रोजेक्ट बता दें, पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी का MNA है वहाँ पे, एक प्रोजेक्ट। पीपल्स पार्टी के MNA हैं। देखें मेरा वो इलाका नहीं, क्योंकि वो पंजाब, साउथ पंजाब की तरफ आता है। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ मतलब है कि बता सकूँ कि हमने मुजफ्फरगढ़ में क्या किया, लेकिन मैं कम से कम आपके पड़ोस में बता सकता हूँ कि मुल्तान शहर को पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में जब 2008 से 13 था, उसके और उसके सराउंडिंग में हमने बड़ी डेवलपमेंट काम किए। बिल्कुल अभी भी 2 MNAs हमारे मुजफ्फरगढ़ से हैं और दोनों MNAs को हमने एक को जो है मिनिस्टर बनाया और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए और उम्मीद करते हैं कि वो इलाके में तरक्याती काम करेंगे। उन्होंने किए होंगे तो MNA बने हैं, अगर ना किए होते तो शायद न बनते। तो लिहाजा जो है मैं समझता हूँ कि साउथ पंजाब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर हमेशा बड़ा फोकस करती है। वेल सर, मे बी इन द नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग आप उन दोनों को कह सकते हैं कि आपके हल्के का वोटर मिला था, वहां से गिला आया तो जरा पता करिए। नहीं, मैं नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग क्या मैं इनको आज शाम तक ही बता सकता हूँ। हाँ वही ना, आप उनको कहिएगा कि मुझे भैया हमने क्या किया। देखिए हमारे देखें माजी में हमने वहाँ पर एक वर्कर क्लास को MNA बनाया था। हमने उनके लिए बहुत सी डेवलपमेंट के काम भी उनको दिए थे, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो हमें छोड़ के चले गए थे, किसी और पार्टी में चले गए, बल्कि अपनी पार्टी बना ली थी। तो हुए होंगे डेवलपमेंट, शेयर कर सकते हो उसमें। वसीम चौधरी मेरा नाम है जी, उकाड़े से मेरा तल्लक है। मेरा फैसल साहब से ये सवाल है कि जिनका तल्लक उस जमात से है जो किसानों और गरीबों से भुट्टो साहब के दौर में बहुत प्यार करती थी। इनका माटो ही ये था कि गरीब की हेल्प करनी है। मौजूदा गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हैं किसान पे, आप समझते हैं ज़्यादती है हो रही है किसान के साथ, और फिर भी आप इस मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा हैं? क्या आपने भुट्टो साहब का जो विजन था उसको छोड़ दिया? देखिए एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान की बैकबोन है। हम अनफॉर्चुनेट लोग हैं, हम अपनी बैकबोन को छोड़ के और हम कहते हैं कि नहीं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं। इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एग्रीकल्चर है उसको आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर ही आपको जो है पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। चाहे उसमें ठीक है, हम समझते हैं कि माजी की कुछ हुकूमतों ने इस पर नहीं किया, लेकिन जब आप हमारी हुकूमत थी, आपको याद होगा कि 2008 से 13 तक जो हमारी हुकूमत थी, हम गंदम जो है वो इम्पोर्ट कर रहे थे और 2009 में हम गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुके थे। उसके बावजूद भी ये चीज़ें हुई। अब हम कोलिशन हुकूमत में आए, हमें 5-6 महीने हुए हैं और हम किसानों के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा लड़ती है और हम लड़ते रहेंगे और ऐसी भी कोई बात नहीं। अभी रिसेंटली पिछले दिनों ही किसान के हवाले से जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, अब उनको फोर्स किया हुआ है कि उस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट करेंगे। किसानों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं छोड़ सकती। जी क्वेश्चन। मैं इम्तियाज़ भट्टू ज़िला उकाड़ा से हूँ। इधर भी पूछ ले कुछ। मेरे ही दसाब करना है। जी बिस्मिल्लाह। मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान, ना तो गरीब आदमी इस दौर में घर बना सकता है, और दूसरा रही रोटी की बात, वो अब 25 रुपए की हो चुकी है, और तीसरा रहा है कपड़े की बात, वो टेक्सटाइलें तकरीबन 150 जो बंद हो चुकी हैं और लाखों लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। जी देखिए 2-3 चीज़ें हैं। रोटी कपड़ा मकान बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशहूर है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी एक डेफिनेशन है, ये नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई हमने लोगों को रोज़गार दिया है। 2008 से 13 तक आपको पता होगा कि हमने 80-90 हज़ार वो मुलाजमीन जो कि निकाल दिए गए थे, हमने उनको दोबारा बहाल किया। अब जब हमारी हुकूमत आई है, इस वक्त हम कोलिशन में, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं, हम कोलिशन पार्टनर्स हैं। अभी भी हमने एक कमेटी बनी हुई है पार्लियामेंट की, और वो जितने भी मुलाजमीन जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, जिनको निकाला गया था, हमारी किस्मत में ये है कि हम अगर 5 साल 10 साल बाद हुकूमत में आते हैं, हमारे पास 50 हज़ार पहले मुलाजमीन बैठे होते हैं कि हमें निकाल दें, पहले वो बहाल करो और उसके बाद आगे चलो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी हमारी एक कमेटी बनी हुई है और मुजफ्फरगढ़ वाले बैठे, तो मुल्तान में भी हमने लोगों को बहाल किया जितने जितने मुलाजमीन के साथ ज़्यादती हुई है, और वो कोई जेन्युइन निकाले गए हैं उसके ऊपर नहीं, जिनके साथ ज़्यादती हुई हम बहाल कर रहे हैं। और तकरीबन इस वक्त
इस थोड़े से अरसे में जब से कमेटी बनी है, महीना 2 हुआ है, हमने तकरीबन 3,500 के लगभग मुलाजमीन दोबारा बहाल किए हैं उनकी अपनी पुरानी तनख्वाहों के साथ। और अभी भी हम लगे हुए हैं कि जिनके साथ भी ज्यादती हुई है दोबारा हम उनको बहाल कर लें। यही रोटी कपड़ा मकान, जब वो रोज़गार कमाएगा तो उससे रोटी मिलेगी, कपड़ा भी लेगा और छत भी मिलेगी। हम तो हमेशा हमारे मेजॉरिटी लीडरशिप इसलिए गए कि आपने लोगों को भर्ती क्यों किया। हम कहते हैं हमें 10 साल जेल में डाल दो लेकिन हमें लोगों को भर्ती कर दो। हम तो भर्ती नहीं रोक सकते क्योंकि किसी का चूल्हा ठंडा करना जो है वो बहुत बड़ी ज्यादती है। हम कहते हैं हमारी हुकूमत ना कोई और भी हुकूमत आ जाए, अगर हम 1 लाख बंदा भर्ती कर रहे हैं वो 5 लाख कर ले, जैसे माजी में नारे थे लोगों के कि हम करेंगे। रोज़गार लोगों को देना चाहिए हर सूरत में। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिदा है और आप कब से बैठी यहाँ पे सिर्फ सियासत को सुन रही हैं? जी जी। तो क्या आपकी फील्ड में भी यही सब चलता है? मॉडल्स में सियासत चलती है डिफरेंट टाइप्स की? जी हाँ, मसलन बहुत वियर्ड किस्म की सियासत चलती है। किस किस्म की वो जानना चाह रही हैं कि मसलन कैसी सियासत? जो ये सियासत है और जो हमारी सियासत है, हर किस्म की सियासत से ज़रा दूर ही रहती हूँ। अगर मेरे साथ होगा कभी कुछ ऐसा तो फिर आई विल शो देम कि सियासत होती क्या है। आई विल शो देम कि सियासत होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ताहिर अब्बास है। सर जब से होश संभाली है ना हमने, 3 चीज़ें ही पाकिस्तान में देख रहे हैं। इलेक्शन, असेंबली टूट गई, नई हुकूमत। नई हुकूमत तो ये कब सिलसिला रुकेगा? पाकिस्तान की तरक्की इसमें तो नहीं होगी कभी भी। ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲੇ? ਸੁੱਤੇ ही रहने ਤੁਸੀਂ भाजी। देखें आप टोटल चीज़ या डर के हमारे नहीं बोला आपने या भूल गए। टेक ओवर तो आपने कहा नहीं कि इस मुल्क में कितनी दफ़ा टेक ओवर हुआ और कितनी दौर अमरीत गुजरे हैं। देखें इलेक्शन, असम्बली टूटना तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इलेक्शन होना ये एक जमहूरी प्रोसेस है। अर्ली इलेक्शंस होना ये भी एक जमहूरी प्रोसेस है। मिड टर्म इलेक्शन होना ये भी एक जमहूरी प्रोसेस है। नो कॉन्फ्रेंस होना ये भी एक जमहूरी प्रोसेस है। तो मैं समझता हूँ कि जिसका जो काम है अगर वो काम करे तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। अगर हम इंक्रोचमेंट न करें दूसरों के इदारों में, दूसरों के कामों में, तो ये मुल्क सही ट्रैक पे चल सकता है। ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਓਏ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। टाइम पास के लिए भी कुछ करना पड़ता है ना। आज अगर आजकल आप देखें, नॉर्मली तो मैं जब इस्लामाबाद से आता हूँ, इस्लामाबाद या आप लाहौर के कैफेज में बैठे हैं तो क्या डिस्कशन करें? पिछले दिन डिस्कशन था भी आर्मी चीफ कौन बनेगा। वो भाई थोड़ा साड़ा कह रहा कम है आपकी चीज़ों जिन्हें कम उन्होंने करो। जब वो बन गया खामोशी हो गई। अब कहते हैं कोई पता नहीं कह रहे हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत। अब 2-4 महीने इस पे खाएंगे पिएंगे, चाय पिएंगे, खाने करेंगे, कौन आ रहा है, कैसे बन रहा है, ये टाइम भी गुजर जाएगा। तो ये हम फारिग लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के मुतालिक ज़्यादा सोचते हैं। अपने मुतालिक सोचें, अपने कारोबार के मुतालिक सोचें, तो मैं समझता हूँ तरक्की कर लें। सही बात है। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। सर हमारा एक सेगमेंट है वेल्स अप 2020 का, जिसके अंदर मैं आपसे सवाल पूछता हूं और आपको ऑप्शंस दूंगा। आप लोगों को जवाब उन्हीं ऑप्शंस में से डिसाइड करना है अपना। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। तो असूल ये है कि यू हैव टू प्ले आई मीन ऑल द वे, आइदर ओवर हियर और ओवर देयर। ठीक है जी, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज़ फर्स्ट। लेडीज, क्या आप एग्री हैं इस बात से? व्हाई नॉट? ठीक है जी, माहम एग्री कर गई हैं। माहम ये बताइए, एक बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी जो कि आप पढ़ना चाहेंगे आउट ऑफ दीज? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब कायम अली शाह। शेख रशीद अहमद। शेख रशीद की बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अली अब्बासी और फवाद खान। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी होंगे वो। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। एक के साथ तस्वीर लेंगी, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं HSY, कामिया रुकनी और नोमी अंसारी। तो सेल्फी किसके साथ है? HSY के साथ। मुस्कुराए किसको देख रही हैं? नोमी अंसारी को मुस्कुरा के ठीक है, और कामिया रुकनी का फ्लोर आ गया है। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। इस पे फैसल बहुत मुस्कुराए हैं। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट। साहब को तैरना आता है। साहब को तैरना आता है वो कह रहे हैं। जी फैसल साहब आपकी बारी है। एक बायोग्राफी आपने भी पढ़नी है लाजमी, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं
वो हैं जनाब परवेज खटक और जनाब निसार अली खान। निसार अली खान। निसार अली खान की सर, आप भी एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं उसके अंदर। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शर्जील मेमन साहब, मुराद अली शाह और जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा। तो सेल्फी किसके साथ है? ये मैंने पार्टी से निकालना चाहता हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेहरबान हैं। सारे वो उनके भी तीनों। मैं स्किप कर जाता हूँ। तो आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? चले आपके लिए आसान कर देते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हैंड प्लांटेड जंगल कौन सा है? ऑप्शन तो दें, कोई तुक्का मार लें बीच में। नालायक स्टूडेंट हम भी। मैं इसमें ऑप्शन ही दूंगा, यू विल हैव टू आंसर डायरेक्टली। फिर तो फेल हो गया हूँ। आप वापस उस सवाल पे जाना चाहेंगे? नहीं, वो देखें, वो तीनों मेरे बड़े मेहरबान हैं। अब वो तो यहाँ पे जो मैं दोस्त आते हैं सबके वो मेहमान सब कुछ होते हैं। नहीं, सारे अपने एक ही पार्टी से एक दूसरे के पीछे ले लिए। चले मैं इस पे ही रहता हूँ, जनरल नॉलेज पे ही रहता हूँ। किस मुल्क में सबसे पहले अपना सफारत खाना पाकिस्तान में बनाया था? आई थिंक अफगानिस्तान। इट वॉज इजिप्ट। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम। सर ये बताइए, स्पेस रॉकेट में बैठ के आप जा रहे हैं चांद की तरफ, आपके साथ में एक सीट है जिसपे आप किसी को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको साथ लेके जाना चाहते हैं अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और मोहतरमा शेरी रहमान। तो फिर जनरल नॉलेज के पास जाना। 8 महीने की हुकूमत है, हम स्पेस में आते जाते हमें साल लग जाएगा। कोई तो जवाब दे। नहीं, अब आप मुझे स्पेस में भिजवा रहे हैं, बोल दो यार, इस्तीफा दे दो। ऑप्शन चेंज करता हूं, मोहतरमा मरियम औरंगजेब और महविश हयात। महविश हयात को छोड़ाऊंगा। महविश हयात को छोड़ाएंगे, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे आपने किसी को अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और माहिरा खान। कायम अली शाह। यहाँ टाइटैनिक पे कायम अली शाह को लेके ठंड होनी है, पहले दिन ही वापस आना पैना जी। कायम अली शाह एक हिस्ट्री है पॉलिटिक्स की। तो वो एंजॉय करना चाहते हैं जर्नी को। आप देखें उस पे जो है वो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत बड़ी तारीख है। यू कैन से यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स। टाइटैनिक से बह के कहना, देखो कराची वालों ने रक्षा कितना बड़ा बना दिया है। सर ये बताएं, अभी आपके ऊपर आपने जवाब दिया तो ठीक है, वरना फिर मुझे जनरल नॉलेज पे जाना पड़ेगा। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास है फैसल सब्जवारी, सलमान सूफी और मोहतरमा। पड़ोसियों का पहला बनते हैं, वरना मैं फैसल सब्जवारी को दे दूं। हम आपको मुबारक हो, आप लाइफ जैकेट ले गए, उनके 2 कैबिनेट मेंबर रह गए हैं, वो उनके साथ क्या करेंगे इस्लामाबाद में देखी जाएगी। मगर फैसल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।